some properties of b finite integrals. Property number 1, integration a to b fx of dx इंटीग्रेशन ए टू बी एफ जेड ऑफ डी जेड यदि वेरिएबल चेंज है और लिमिट सेम है तो कोई भी अंतर नहीं आएगा. प्रॉपर्टी नंबर 2, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी टू ए ऑफ एफ एक्स. लेकिन लोअर लिमिट की अपर लिमिट हो जाती है, अपर की लोअर हो जाती है, सिर्फ फंक्शन में आगे क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ दिस. प्रॉपर्टी नंबर 3, इंटीग्रेशन ए टू बी ऑफ एफ एक्स ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू ए टू सी ऑफ एफ एक्स ऑफ डी एक्स प्लस में सी टू बी एफ एक्स ऑफ डी एक्स वेयर ए इज लेस देन सी इज लेस देन बी. प्रॉपर्टी नंबर 4 हम ज़्यादातर क्वेश्चन में यूज करेंगे. इंटीग्रेशन 0 टू ए ऑफ एफ एक्स ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स ऑफ डी एक्स. इसी की प्रॉपर्टीज में आ जाती है, 4 में ही 5 शामिल हो जाती है. इंटीग्रेशन ए टू बी of fx of dx is equal to f of b plus a minus x of dx. Property number 6, minus a to a fx of dx is equal to 0 if fx is odd is equal to 2 into 0 to a of fx if fx is even. देखिए आप जब फंक्शन में नेगेटिव ऑफ एक्स पुट करोगे और वो एफ एक्स के बराबर आ जाता है तो एफ एक्स इवन फंक्शन कहलाता है. यदि फंक्शन नेगेटिव ऑफ एक्स करेंगे तो वेरिएबल को नेगेटिव चेंज करेंगे और वो माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाता है तो फंक्शन इज ऑड फंक्शन. इसी से कनेक्टेड प्रॉपर्टी है 0 टू 2a ऑफ एफ एक्स ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a ऑफ एफ एक्स प्लस में इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स ऑफ डी एक्स. इसी प्रॉपर्टी का है 0 टू 2a एफ एक्स ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 0 टू a ऑफ एफ एक्स इफ f of 2a minus x is equal to fx is equal to 0 if f of 2a minus x is equal to minus fx. Question number 3, let इसी के बराबर ले लिया, i के ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 2 sin की पावर 3 by 2 of x अपॉन में cos की पावर 3 by 2 ऑफ x प्लस में sin की पावर 3 by 2 ऑफ x ऑफ dx और इसका नंबर 1 डालना. ये आपका क्वेश्चन है, इसको एलिवेट करना है आपने. सबसे पहला कार्य क्या है, जब भी आपको 0 टू a दिखाई दे आप इस प्रॉपर्टी के बारे में जो 4 नंबर प्रॉपर्टी मैंने लिखी थी आप इसको यूज करिए. इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a f of a minus x of dx. तो I is equal to इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 sin की पावर 3 by 2 of pi by 2 minus x अपॉन में cos की पावर 3 by 2 pi by 2 minus x प्लस sin की पावर 3 by 2 pi by 2 minus x ऑफ dx. इसको सिंप्लीफाई करिए. I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 और ये आएगा cos की पावर 3 बाई 2 ऑफ x अपॉन में sin की पावर 3 बाई 2 ऑफ x प्लस cos की पावर 3 बाई 2 ऑफ x ऑफ dx और इसका नंबर सेकंड डालिए. उसके नेक्स्ट स्टेप आपने लेना है एडिंग 1 एंड 2. 1 और 2 को आप जोड़ दो तो i प्लस आई करेंगे तो ये आएगा. जब लिमिट सेम है तो फंक्शन को आप एक साथ जोड़ सकते हैं. एफ एक्स प्लस जी एक्स अलग अलग इंटीग्रेशन लिमिट है तो इकट्ठी हो जाएगी. तो इसका मतलब ये आएगा साइन की पावर 3 बाई 2 ऑफ एक्स अपॉन में कॉस की पावर 3 बाई 2 ऑफ एक्स प्लस में साइन की पावर 3 बाई 2 ऑफ एक्स प्लस में कॉस की पावर 3 बाई 2 ऑफ एक्स अपॉन में साइन की पावर 3 बाई 2 ऑफ एक्स प्लस कॉस की पावर 3 बाई 2 ऑफ एक्स ऑफ डी एक्स. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. दिस इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. 2i इज इक्वल टू जब एलसीएम लेंगे 0 टू पाई बाई 2 1 ऑफ डी एक्स, क्योंकि ये एलसीएम सेम है तो ये आएगा 1 आ जाएगा. 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 टू पाई बाई 2 और आपने पता है पहले अपर लिमिट पुट करेंगे पाई बाई 2 माइनस 0 तो i इज इक्वल टू पाई बाई 4. आंसर आप देखिए आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम है.
और यही जो कि तो प्रॉपर्टी आपने यूज करनी है, कहीं कोई आपने चेंजिंग नहीं करनी, आंसर भी आपका सेम ही आएगा। तो आप इसको सोल्व करना। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन -5 to 5 मैग्नीट्यूड्स ऑफ x + 2 ऑफ dx। यहां पर देखिए आपकी एक प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन a to b ऑफ fx ऑफ dx इंटीग्रेशन a to c ऑफ fx dx प्लस में इंटीग्रेशन c to b ऑफ fx ऑफ dx। ये प्रॉपर्टी आप यूज करिए। वेयर मैंने बताया था a इज लेस देन c इज लेस देन b। देखिए c की वैल्यू जब आपका फंक्शन है mod ऑफ x + 2 और ये आएगा, एक बार तो x + 2 आएगा, एक बार माइनस ऑफ x + 2 आएगा। इफ x इज ग्रेटर देन -2 होगा, इफ x इज लेस देन -2 होगा, तो इट मीन्स c की जो वैल्यूज है वो क्या प्राप्त हो जाएगी आपको, -2। तो आप इसमें लिखेंगे इंटीग्रेशन -5 to 5 मैग्नीट्यूड्स ऑफ x + 2 ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -5 to -2 और ये आएगा माइनस ऑफ x + 2 ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन -2 to 5 और x + 2 ऑफ dx। अब आप इस सिंपल क्वेश्चन बन जाता है आपका, और ये आएगा x² प्लस में 2x लिमिट -5 to -2 प्लस में x² प्लस में 2x लिमिट -2 से 5। माइनस 2 का स्क्वायर 4/2 माइनस में 4। अपर लिमिट पुट करी हमने, माइनस में लोअर लिमिट पुट करेंगे 25/2 -10 जमा में 25/2 प्लस में 10 माइनस में 4/2 माइनस में 4 माइनस के 2 और माइनस के 5/2 जमा 45/2 माइनस प्लस 2 और ये आएगा 2 प्लस में 5/2 प्लस 45/2 प्लस 2। दिस इज इक्वल टू 29। आंसर हमारे यहाँ क्वेश्चन का आंसर 29 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 लेट कर लेना, इसमें भी कोई नहीं। i इज इक्वल टू x इंटू में 1 माइनस एक्स की पावर n ऑफ dx। आप प्रॉपर्टी यूज करिए इंटीग्रेशन 0 to a fx ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स ऑफ dx। तो ये आएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स इंटू में 1 माइनस में 1 माइनस एक्स करेंगे प्लस एक्स हो गया की पावर n तो ऑफ dx। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स इंटू में x की पावर n। इसमें आप ऐड मत करना, इसने यही सिंप्लीफाई कर देना, और i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर n माइनस में x की पावर n प्लस 1 ऑफ dx। इसका इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 माइनस में x की पावर n प्लस 2 अपॉन में n प्लस 2 लिमिट 0 to 1। पहले अपर लिमिट 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस में 1 अपॉन n प्लस 2 माइनस 0 पुट करेंगे दैट इज 0, और यह आएगा n प्लस 2 माइनस में n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 इंटू में n प्लस 2। n से n कैंसिल, 1 अपॉन में n प्लस 1 इंटू में n प्लस 2 इज आंसर। ये 7th क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करना है। लेट
I is equal to integration 0 to pi by 4 log of 1 plus tangent x of dx। जब 0 to a हो तो मैंने आपको बोला है आप ये प्रॉपर्टी जरूर यूज करिए। इंटीग्रेशन 0 to a f of x of dx is equal to integration 0 to a f of a minus x of dx। तो इंटीग्रेशन 0 to pi by 4 log of 1 plus tangent pi by 4 minus x of dx, because tangent pi by 4 minus x is equal to 1 minus tangent x upon 1 plus tangent x। यहाँ यूज करिए I is equal to integration 0 to pi by 4 log of 1 plus 1 minus tangent x upon 1 plus tangent x of dx। This implies I is equal to integration 0 to pi by 4 log of, आप LCM लीजिए इसका, और LCM लेंगे तो 2 अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट x ऑफ dx। इसका नंबर आप सेकंड ले लेंगे। इसका सेकंड ले लो, या मैं आपको इसमें और सिंप्लीफाई कर दो। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to pi by 4 log of 2 माइनस में log of 1 plus tangent x of dx सेकंड। एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को आप जोड़िए, I plus I इंटीग्रेशन 0 to pi by 4 log of 1 plus tangent x प्लस में log 2 माइनस में log of 1 plus tangent x of dx। 2i is equal to log 2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन 0 to pi by 4 1 of dx। 2i is equal to log 2 x का इंटीग्रेशन 0 to pi by 4 2i is equal to log of 2 इंटू में pi by 4 माइनस 0, तो i is equal to pi by 8 इंटू में log of 2। आंसर अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। I is equal to इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 2 log sin x जमा में log of sin 2x of dx। आप देखिए I is equal to इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 2 log of sin x माइनस log of 2 इंटू में sin x इंटू में cos x of dx log m इंटू n इंटू p। I is equal to इंटीग्रेशन लिमिट 0 to pi by 2 2 log of sin x माइनस log of 2 माइनस log of sin x माइनस log of cos x। यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर दी, m इंटू n m प्लस log n of dx। I is equal to इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 log of sin x माइनस log of cos x माइनस log of 2 of dx। इसको सेपरेट कर लें। I is equal to इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 log of sin x of dx माइनस में इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 log of cos x of dx माइनस log of 2 इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 1 of dx। देखिए ओनली इस पर आप
ये प्रॉपर्टी यूज कर दें, एफ एक्स ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए माइनस एक्स ऑफ डी एक्स आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log of sin x माइनस इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log of cos of पाई बाई 2 माइनस एक्स ऑफ डी एक्स माइनस log 2 x की लिमिट 0 to पाई बाई 2। आप देखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log of sin x माइनस इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log of sin x minus log of 2 pi by 2 minus 0। I is equal to pi by 2 into my log 2। Answer question number 11, integration of minus pi by 2 to pi by 2 साइन स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स। तो इस फंक्शन में हम सबसे पहले ये देखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स। तो देयरफॉर एफ एक्स इज इवन, एफ एक्स इवन है तो इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू में इंटीग्रेशन 0 to a ऑफ एफ एक्स ऑफ डी एक्स। ये प्रॉपर्टी आपकी यूज होगी यदि फंक्शन इवन है, तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू लेकर चलिए, तो i इज इक्वल टू 2 इंटू में इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन बन गया आपका इसी एक्सरसाइज का। इसमें आप ये प्रॉपर्टी यूज कर दें, इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ एक्स ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स ऑफ डी एक्स। तो i इज इक्वल टू 2 इंटू में इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स ऑफ डी एक्स। i इज इक्वल टू 2 इंटू में इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स। सेकेंड एडिंग 1 and 2, तो 2i इज इक्वल टू 2 इंटू में इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स। तो 2i इज इक्वल टू 2 इंटू में इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 1 ऑफ डी एक्स। i इज इक्वल टू एक्स की लिमिट 0 to पाई बाई 2 और i इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 0, i इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार अब मान लिया ओड फंक्शन आ जाता है, इसमें ही क्वेश्चन 13 दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ओड पावर दी हुई है 13 क्वेश्चंस में, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपका जो फंक्शन है यहाँ पर केवल ओड पावर है। जब आप ओड पावर में ये लेकर चलेंगे 7 पावर है तो यहाँ माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया, तो देयरफॉर एफ एक्स इज ओड, ये ओड फंक्शन है, तो ये प्रॉपर्टी आपकी यूज हो जाएगी। इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि एफ एक्स इज ओड। यदि ओड फंक्शन है तो ये 0 के बराबर होगा, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0। आंसर इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई cos की पावर phi x ऑफ dx, लेट i इज इक्वल टू दिस। अब हमने देखा एफ एक्स इज इक्वल टू कोस की पावर 5 एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स करते हैं, कोस की पावर 2 पाई माइनस एक्स। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, तो कोस की पावर 5 ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स। तो यदि ये एफ एक्स के बराबर आ जाता है तो आप लिखेंगे i इज इक्वल टू 2 इंटू में इंटीग्रेशन 0 to पाई एफ एक्स कॉस की पावर 5 ऑफ एक्स ऑफ डी एक्स। अब फिर आप इस पर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, बिकॉज
इंटीग्रेशन नहीं, अब इस क्वेश्चन को आप चलो ये लगाइए प्रॉपर्टी, बिकॉज इंटीग्रेशन 0 to a fx of dx is equal to integration 0 to a f of a minus x of dx। इसका नंबर 1 I is equal to 2 इंटू में इंटीग्रेशन 0 to पाई cos की पावर पाई माइनस एक्स की पावर 5 ऑफ dx, तो I is equal to -2 इंटू में इंटीग्रेशन 0 to पाई cos की पावर 5 ऑफ x ऑफ dx। अब इसका नंबर 2 एडिंग 1 and 2, तो I प्लस आई इज इक्वल टू, जब आप दोनों ने ऐड करेंगे दैट इज 0, 2i इज इक्वल टू 0, तो i इज इक्वल टू 0 इज आंसर। इंटीग्रेशन 0 to पाई x अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स ऑफ dx। इसका नंबर 1 बिकॉज इंटीग्रेशन 0 to a fx of dx is equal to integration 0 to f of a minus x of dx। I is equal to integration 0 to पाई पाई माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, तो दिस implies I is equal to integration 0 to पाई माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स ऑफ dx। नंबर 2 एडिंग 1 and 2, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स ऑफ dx। हाँ प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, तो दिस इम्प्लाइज 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 पाई इंटू में हाफ हो जाएगी लिमिट इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स ऑफ dx, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू पाई इंटू में इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स ऑफ dx। I इज इक्वल टू पाई इंटू में इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 1 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 पाई बाई 4 माइनस में एक्स बाई 2 ऑफ dx, तो दिस इम्प्लाइज I इज इक्वल टू पाई इंटू में इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 सेकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 ऑफ dx, और सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन पाई बाई 2 इंटू में टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन में माइनस 1 बाई 2 लिमिट 0 to पाई बाई 2। इस 2 से ये 2 कैंसल। अब I इज इक्वल टू माइनस पाई इंटू में टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 0 माइनस में टेंजेंट पाई बाई 4। I इज इक्वल टू माइनस पाई इंटू में 0 माइनस 1 I इज इक्वल टू पाई बाई आंसर।